Hi everyone, so in this video let us have a look at Google Kickstart Round H 2020 problem number 1, that is retype. Let us first understand the question. Problem. After spending many hours studying for programming competition, you decided to take a rest and play video games. You are currently playing an adventure game called Quickstart. सब story है, ठीक है, कुछ काम का नहीं है. This game has n levels and you are currently on the kth level, ठीक है. Total n levels है. Currently kth level पे है हम. Unfortunately, you just realized that to be the boss at the final level, you will need a special sword which can be picked up at level S. You have already completed that level, but you forgot to pick up the sword at that level. तो क्या बोला गया है कि मान लो ये है लेवल 1, ये है 2 अप टू ये है लेवल n, ठीक है, और हम है करंटली लेवल k पे. तो करंटली हम लेवल k पे है, लेकिन किसी जो nth लेवल पे बॉस है उसको बीट करने के लिए एक स्पेशल स्वॉर्ड चाहिए जो कि लेवल s पे है, और s लेवल आप कंप्लीट कर चुके हो. इसका मतलब क्या, s वुड बी लेस देन k, जो कि कंस्ट्रेंट्स में भी दिया गया है. मान लो s यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है. नाउ यू वांट टू पिक अप द स्वॉर्ड एंड फिनिश द गेम इन द लिस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम, एंड फॉर दैट यू हैव टू ऑप्शंस. अब यहाँ से स्वॉर्ड लेके गेम को खत्म करना है लिस्ट पॉसिबल टाइम में. पहला ऑप्शन क्या है, रिस्टार्ट द गेम एंड कंप्लीट ऑल द लेवल्स अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है. पहला ऑप्शन क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पूरी गेम वापस कंप्लीट करो. तो जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करेंगे तो बीच में लेवल ऐसा आएगा, स्वॉर्ड ले लेंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है. तो 1 से लेके n तक कंप्लीट करना है, ठीक है. सेकेंड क्या है, मूव टू प्रीवियस लेवल्स अंटिल यू रीच लेवल S, पिकअप द स्वॉर्ड एंड कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल S. मतलब अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे पहुँच जाओ, S पे स्वॉर्ड ले लो और n तक चले जाओ, ठीक है. मतलब K2S प्लस S2N, ठीक है, और गेम खत्म कर दो. ये दो तरीके हैं हमारे पास. तो हमें क्या बोला गया है कि हमें मिनिमम टाइम, मिनिमम जो भी पॉसिबल है वो कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली इसमें से जो मिनिमम होगा वो हम कंसिडर करेंगे. एवरी टाइम यू एंटर अ लेवल यू हैव टू एग्जिट इट. अगर हम किसी भी लेवल में खड़े हैं, किसी भी लेवल में हम एंटर होते हैं, ठीक है, तो हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा. either by completing it and going it to the next level, or by moving to a previous level, or by finishing or exiting the game. अगर मान लो आप किसी भी लेवल L पे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ से निकलना है. एक बार एंटर हो गए तो एग्जिट होना ही पड़ेगा. तो या तो आप इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, या तो प्रीवियस लेवल पे जा सकते हो, या तो कंप्लीटिंग द गेम. इसका मतलब क्या, अगर लेवल n पे होंगे तो इसको कंप्लीट करने के बाद गेम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है. या तो फिर अगर किसी भी लेवल पे हो उसको कंप्लीट करके आप एग्जिट मार सकते हो. मतलब अगर L लेवल में एंटर किया हो तो Lth लेवल को पहले ख़त्म करना है और फिर उसको सिंपली गेम को एग्जिट कर दो. एग्जिटिंग एनी लेवल टेक्स 1 मिनट. अब आप लेवल L में से L+1 में जाओ, L-1 में जाओ, गेम खत्म कर दो, या तो डायरेक्ट एग्जिट कर दो. आप एग्जिट तो हुए ना लेवल L में से, तो कोई भी एग्जिट का टाइप हो वो 1 मिनट लेता है, ठीक है. अब कोई भी एग्जिट टाइप हो, या तो गेम खत्म हो, या आप नेक्स्ट लेवल में जाओ, प्रीवियस में जाओ, या गेम ही एग्जिट कर दो, 1 मिनट लेता है. और एग्जिट हम कब करते हैं, जब हम किसी लेवल को एंटर करते हैं. इसका मतलब आप जितने लेवल्स में एंटर करोगे उतना आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है. अगर आप P लेवल्स में एंटर हुए तो आपको P मिनट कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि P बार एग्जिट भी करना पड़ेगा. ओके. Your task is to discover which option would result in the least amount of total time to finish the game, including the time you have already spent. ठीक है, तो पूछा गया है कि गेम खत्म करने में लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा. तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, इंक्लूडिंग द टाइम यू हैव ऑलरेडी स्पेंट. तो ऑलरेडी जो स्पेंड हुआ होगा वो तो इन दोनों में कॉमन होगा, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी स्पेंड टाइम मान लो स्मॉल t है, तो स्मॉल t प्लस मिनिमम ऑफ 1,2, ठीक है. हमें ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये फर्स्ट और सेकंड में से जो मिनिमम टाइम लगेगा वो, और अभी तक का जो टाइम है वो. तो ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया. अब कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है. अब स्मॉल t क्या होगा, जो कि अभी तक टाइम स्पेंड किया है वो, ठीक है. अभी आप लेवल K में हो,
इसका मतलब आपने 1 से लेके k-1 तक के लेवल्स को एंटर करके एग्जिट किया है। इसका मतलब अभी तक आपको k-1 अमाउंट ऑफ टाइम लगा है। समझ में आया? करंटली हम kth लेवल में है, तो अभी तक हमने k-1 लेवल्स को फिनिश करके एग्जिट किया होगा। तो अभी तक का टाइम है वो स्मॉल t है, k-1। अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि गेम को रिस्टार्ट करो और सारे लेवल्स खत्म करो, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 1 से लेके n तक सारे लेवल्स वापस खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? n प्लस करंटली अगर हम लेवल k में है तो वापस यहां से स्टार्ट करने के लिए k को एग्जिट तो करना पड़ेगा। इसका मतलब हम kth लेवल को कंप्लीट करके एग्जिट कर देंगे और रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एग्जिट करने का टाइम कितना लगेगा? 1। kth लेवल को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, बेसिकली n+1। सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या था? k से s तक आओ और s से लेके n तक वापस कंप्लीट करो सारे राउंड्स। तो एक बात समझो, मान लो ये सेकंड लेवल है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये हमारा k है, ये s है। ठीक है, तो अभी हम k में है, तो अगर हमें s तक जाना है तो इन तीनों राउंड्स को कंप्लीट करना होगा। मतलब इसको कंप्लीट करके एग्जिट करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करके एग्जिट करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करके एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना टाइम लगेगा? ये कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे, तो 5 - 2 3, यहाँ पे 3 आंसर मिल रहा है। वो कैसे मिलेगा? k-s से k-s। ठीक है, अभी s से लेके n तक हमें वापस सारे राउंड्स कंप्लीट करने हैं और गेम खत्म करनी है। अब यहाँ पे देखो, ये 2 3 4 5, मान लो ये s है, ये n है, तो ये कंप्लीट करके यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे एंटर करके इसको कंप्लीट करके यहाँ पे जाना है, इसको कंप्लीट करके यहाँ पे जाना है, और nth लेवल को कंप्लीट करके एग्जिट करना है। तो कितना टाइम लगेगा? 4। कैसे मिलेगा अगर जनरलाइज करें तो? n-s+1, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जिट करेंगे, प्लस n-s+1 हो गया। अब ये कंसेप्ट प्लस इम्प्लीमेंटेशन दोनों हो गया, इसमें इम्प्लीमेंटेशन जैसा कुछ है ही नहीं। हम क्या करेंगे? आंसर इक्वल टू k-1 प्लस मिनिमम ऑफ ये फर्स्ट और सेकंड, इनमें से जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। आंसर को प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? हंड्रेड टेस्ट केसेस है, n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट टाइम में हमें आंसर मिल रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? O(100) इजीली हो जाएगा जितने भी टाइम लिमिट गिवन है उसमें। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, और कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।